जय हिंद प्यारे बच्चों। आज मैं राकेश के लेक्चर में कक्षा 8 का जो लास्ट पार्ट है इसमें हम देखेंगे परिमेय संख्या का जोड़, घटाना, गुणा, भाग, चारों चीज़ों को आज हम एक साथ कवर करेंगे। बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है, बिल्कुल सरल, सिंपल, साधारण रूप से। तो चलते हैं सबसे पहले जोड़ पर। ठीक है, परिमेय संख्या का जोड़। ठीक है, परिमेय संख्या का जोड़ हम दो तरीके से देखेंगे। दोनों तरीका, एक पहला जो तरीका हम लोग रेखा वाला देख रहे थे, रेखा बिंदु पर, वो देखेंगे। दूसरा देखेंगे जो शॉर्ट काट तेजी से काम हो जाए। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहले एक सवाल है, 4/3 है धन 5/3 है। एक क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन है 6/8 धन -3/8। तीसरा क्वेश्चन सी है -7/5 धन -3/5। लास्ट वाला जो क्वेश्चन है 4/3 धन -2/3। सॉरी, यहाँ 3 नहीं लेंगे, यहाँ 4 ले लेते हैं। 4 सवाल हैं, चारों सवाल को बहुत ध्यान से देखिएगा आप। पहला सवाल जो कहता है क्या, 4/3 5/3। जब भी आप जोड़, घटाना, ये सब वाली सवाल जब आए तो आपको दो चीजें ध्यान में देना है, जिसमें से एक मुख्य चीज है वो क्या है कि आप देखिए हर जो आपका परिमेय संख्या दिया है उनका हर समान है कि नहीं है। ठीक है, अगर आपका हर समान है तो आपको कोई बहुत ज़्यादा मेहनत की काम करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपका अगर हर असमान है तो थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है, यानी आप खाली नहीं रह सकते हैं। तो अब हम अगर अपने सवाल में देखें, हमारा सवाल है 4/3 प्लस 5/3। अगर हम देखें 4/3 और यहाँ 5/3 में जो हर है ये भी 3 है और ये वाला भी हर 3 है, यानी हर हमारा समान है। तो हमें कुछ करना नहीं है, हमें कुछ नहीं करना है। जो हर समान है उसको नीचे रखेंगे, ऊपर वाली संख्या जो अंश में है उनको हम जोड़ देते हैं, यानी 4 + 5 कर देंगे। 4 + 5 हो जाएगा 9, 9/3 हो जाएगा। आप भाग करके और इसको सरल कर सकते हो। 3 एकम 3, 3 त्रिक का 9, तो आपका आंसर जो आएगा वो होगा 3। कुछ नहीं करना है इसमें, बस हर को ध्यान में रख के चलना है। ये तो रहा हमारा थोड़ा सा फास्ट विधि, लेकिन अगर हम इसको संख्या रेखा पर जोड़ते हैं तो कैसे जोड़ते हैं। ठीक है, चलिए संख्या रेखा पर। ध्यान से देखिए बच्चों, सवाल क्या है, 4/3 है प्लस 5/3 है। आप ध्यान से देख रहे हैं हर दोनों के क्या है, बिल्कुल बराबर है। तो एक लाइन खींचिए। यहाँ पर कहीं माइनस दिखाई दे रहा है आपको? माइनस नहीं है, ठीक है। ये बिंदु 0 मानिए। अब इधर चलिए 1। कैसे चलना है आपको, ध्यान से देखिए। हर 3 है, मतलब 1/3, 2/3, 3/3, 4/3, 5/3, 6/3, 7/3, 8/3, 9/3, 10/3, 11/3। ठीक है,
पहली बार में आपको कहां तक जाना है, 4/3। तो गिनिए, देखिए 4/3 कहाँ आ रहा है, 1 2 3 4, तो 4/3 यहाँ आया। ठीक है, फिर दूसरी बार आप कहाँ जा रहे हैं, 5/3, मतलब 5 खाना और जाना है, 1 2 3 4 5, तो 5वां खाना यहाँ हो रहा है। ठीक है, अब पूरा कितना हो गया, पूरा हो गया 9/3। क्या था, 4/3, 5/3, ये पूरा हो गया 9/3। इस तरह से हम संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, बी वाला। इसीलिए हम 4 उदाहरण आपके सामने रखे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो लगाने में। चलिए, दूसरा है सवाल, 6/8 धन -3/8। अब इसमें भी आपको देखना है हर समान है कि नहीं। आप देख रहे हैं 6/8 -3/8, दोनों का हर समान है, तो आपको कुछ करना नहीं है, आपको 8 लिख देना है। अब ऊपर जो अंश है उनको चिन्ह के साथ लिखिएगा, ये +6 और ये -3। बच्चा घटाओगे, 6 में से -3 जाएगा तो कितना आएगा, 3/8। ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। अब इसको हम संख्या रेखा पे लेके चलते हैं कि संख्या रेखा पे इसको कैसे लगाते हैं, तो चलते हैं। जीरो जीरो की इधर देखिए, प्लस में ना 6 तक जाएंगे, 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8 और ये 6/8। ध्यान रखिएगा, हमेशा जिसका चिन्ह अधिक हो, जैसे प्लस का अधिक है तो प्लस की तरफ जाएंगे, अगर माइनस का अधिक होता तो माइनस की तरफ जाते हैं। ठीक है, अब यहां पर +6 तो हमने +6 तक गया। ठीक, अब कितना है, -3/8, मतलब 6 से आपको वापस आना है -3 कदम, 1 2 3, तो हम यहां से आगे यहां पर। ठीक है, यानी -3 कदम पीछे गए, -3/8 हम पीछे गए, 1 2 3, तो हमारा जो संख्या रेखा कहाँ दिखा रहा है, 3/8, तो हमारा आंसर क्या होगा, 3/8 होगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं बाबू। ठीक है, आप 0 से गए हो, 6/8 तक गए हो, फिर 6/8 से फिर -3/8 आना है, तो 1 2 3, तो ये -3 माइनस के रूप में चले आए, तो ये आंसर हमारा 3/8 आया। अब आगे चलते हैं, सी वाला क्वेश्चन देखते हैं। सी वाला क्वेश्चन में आपका -7/5 प्लस -3/5 है। हर बच्चा देखिए, हर समान है कि असमान है, तो यहाँ -7/5 -3/5, ये भी 5 ये भी 5, हर बराबर है, तो आपको कुछ करना नहीं है, 5 लिख दीजिए। अंश क्या है, -7 प्लस इधर क्या है, -3। ठीक है, अब -7 प्लस माइनस का गुणा होगा तो -3/5, 7 3 -10/5। इसको सरल कर सकते हैं, 5 एकम 5, 5 दूना 10, तो आपका आंसर जो होगा -2।
ठीक है। अब इनको भी आप संख्या रेखा पर लेके जा सकते हो। कैसे लेके जाना है? देखिए, आप लाइन खींच दीजिए। दोनों चिन्ह माइनस में है तो माइनस की तरफ जाएंगे। उसका भी एक रीजन और कि माइनस की संख्या ज़्यादा है, इसलिए माइनस की तरफ जाएंगे। तो यहाँ कितना है? 5 है, मतलब 0 1/5 माइनस में, दूसरा -2/5, तीसरा -3/5, चौथा -4/5, पांचवा -5/5, छठवां -6/5, सातवां -7/5, आठवां -8/5, नौवां -9/5, दसवां -10/5 और 11वां -11/5। ठीक है। तो अब देखिए, पहले कितना कदम आपको जाना है? -7/5, मतलब -7 कदम जाना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 यहां तक आए। ये -7/5। अब कितना कदम जाना है? -3/5, मतलब इधर ही जाना है आपको। 1 2 3 -3। टोटल बाबू कितना हो गया? -10/5, ये -7/5, -3/5। तो इस तरह से आप संख्या रेखा पर भी आसानी से दिखा सकते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन है डी वाले में, ध्यान से देखिए। डी वाला क्वेश्चन कहता है 4/3 है धन -2/4 है। अब हमारा नियम वही था कि पहले हम हर देखेंगे कि हर हमारा बराबर है कि नहीं है। लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि ये 4/3 है, -2/4 है। इनका हर जो है असमान है ना। अगर असमान हर है तो आपको दो तरीका है। पहला तरीका, आप तिर्यक गुणा कर लीजिए, या तो एलसीएम ले लेते हैं। तो ज्यादातर हम फायदा जो होता है वो तिर्यक गुणा भी कर सकते हो, एलसीएम आपके ऊपर है। तो चलते हैं। देखिए, 4/3 है प्लस -2/4 है। ठीक। अब बच्चा, तिर्यक मतलब तिरछा गुणा। 4 का इनसे तिरछा में गुणा कीला और 3 का इनसे तिरछा में गुणा कर लो। तो ये 4 के इनसे गुणा करने के लिए जाएगा। ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 गुणे 4। अब इनका गुणा यहाँ प्लस लिख लीजिए। 3 का गुणा -2 से होगा, 3 गुणे -2 बटा, अब हर का गुणा कर लीजिए, मतलब 3 और 4 का, तो 3 गुणे 4। अब देखिए, 4 चौका 16 प्लस 3 गुना -6 बटा 3 चौका 12। आगे देखिए, 16 प्लस प्लस माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा, यानी ये 16 -6/12। आप इसको सॉल्व करेंगे। 16 -6/12 है, तो 16 में से -6 गया तो 10/12। तो ये आपका आंसर होगा 10/12। ठीक है। ये रहा परिमेय संख्या का जोड़। और भी जोड़ है। इसी तरह से अगर घटाना आ जाए तो बस चिन्ह का फर्क है, बहुत सिंपल सा। चलिए आगे देखते हैं। अब परिमेय संख्या का घटाना।
चलिए भाऊ, अब देखते हैं परिमेय संख्या का घटाना कैसे करते हैं। सवाल देखिए, 6/3 माइनस 2/3, पहली सवाल। दूसरी सवाल, 8/4 माइनस 6/4। तीसरी सवाल, 9/4 माइनस 6/8। चौथी सवाल, 6/7 माइनस 5/3। डोंट वेरी, अगर यहाँ माइनस लगा दो कोई दिक्कत नहीं। चलिए चले ध्यान देते हैं। पहली सवाल, हमारा नियम वही है कि सबसे पहले हमें हर देखना, हमारा हर समान है कि नहीं है। ये केवल जोड़ और घटाने में ही काम करेगा कि आपका हर समान है कि नहीं है, ये देखना पड़ेगा। गुणा भाग में आपको देखने की जरूरत नहीं है। देखिए, अगर पहले सवाल देखेंगे 6/3 माइनस 2/3 है। आपका हर क्या बता रहा है, यहाँ 6/3, यहाँ माइनस 2/3, यहाँ दोनों और हर आपका क्या है, बराबर है, समान है। तो कुछ नहीं करना है, 3 लिख लीजिए, हर समान है। और ऊपर अंश जो है वो उतार लीजिए, चिन्ह क्या है, माइनस है 2। अब 6 में से -2 मतलब 4/3, ये आपका आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं, ठीक है। इनको संख्या रेखा पर दिखाना हो तो कैसे दिखाएंगे, ये देखिए। बड़ी संख्या क्या है, +6 है, तो इसलिए प्लस की तरफ चलिए। 0 1 कै कदम, 6 3 2/3 3/3 4/3 5/3 6/3 7/3। क्या बोला, 6/3 मतलब 6/3 कहाँ है, ये 6/3 ये में से कितना 2/3 कम हो गया, मतलब 1 2, ये कम हो गया, तो कितना बचा है, 4/3 ही बचा है ना आपका, ये आंसर 4/3 2/3। इस तरह से आपको सवाल सॉल्व करना है, ठीक। अब थोड़ा बेटा आप मेहनत करिए होमवर्क में, और सॉल्व करके कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। अगर सही है तो यस, गलत हुआ तो नो। अगर आपको गलत लग रहा है तो आप फिर दोबारा इस वीडियो को ध्यान से देखिए, ठीक है। इतना आपका होमवर्क है। कहां तक, ये बी वाला, ठीक है। सी वाले को हम करके देते हैं, सी वाला कर देते हैं ये। चलिए अच्छा, डी वाला कर देते हैं, डी वाला हम कर देते हैं। आप ये बी और सी का होमवर्क में रखिएगा। डी वाला करने का कारण क्या है, रीजन है। सी वाला भी देखिए, यहाँ हर 4 है, यहाँ हर 8 है, और यहाँ देखिए हर 7 है, यहाँ 3 है, यानी हर असमान है, इसलिए हम इसको एक करके दिखाते हैं आपको। तो डी वाला आपका जो क्वेश्चन है वो कहता है -6/7 -5/3। अभी जो आप प्लस के लिए कर रहे थे तिर्यक गुणा, सेम कहानी यहाँ पर भी करना है। जैसे ही आपका हर असमान दिखे बाबू, आप तुरंत तिर्यक गुणा करिए। क्या करना है, यहाँ फार्मूला भी लिख देते हैं, अंश बटा हर, अंश बटा हर। तो आपको ये तिरछा गुणा, ये तिरछा गुणा और ये गुणा, ये फार्मूला है। यानी 3 के गुणा 6 में 3 छक 18 -6 गुणे 3, माइनस लगा दीजिए चिन्ह।
अब 7 का गुणा 5 में, 7 गुणे 5 बटा हर का गुणा, मतलब 7 और 3 का गुणा, 7 गुणे 3 करिए। माइनस है 3, 6 18, यहाँ क्या होगा -18 माइनस 7 बचे 35 बटा 7 21। अभी आप देखेंगे यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस, माइनस माइनस क्या होगा यहाँ पर जुड़ेगा तो कितना होगा 8 5 13 का 3, हाथ में लगा 1 3 1 4 4 1 5, कुल 53 बटा 21 हो जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। ठीक, तो हमें इसी तरह से सॉल्व करना है। आप सी वाला और डी वाला क्वेश्चन अपने से करिए, बहुत सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अभी ये जो हमारा है परिमेय अपरिमेय तो हम लोग देख ही चुके हैं, लेकिन ये परिमेय का जोड़ घटाना गुणा भाग अभी हमारा बेसिक चल रहा है। थोड़ा सा एडवांस टाइप में क्वेश्चन हम देखेंगे अपने बुक से। ठीक है, ये चलते हैं अब हम लोग गुणा की तरफ। परिमेय संख्या का गुणा। एक क्वेश्चन है 4/3 गुणे -6/5। बी क्वेश्चन है -4/8 गुणे -6/-3। डी क्वेश्चन है 8/4 -8/4 गुणे -3/7। और एक लास्ट है, सॉरी ये सी है, लास्ट क्वेश्चन है डी -8/7 गुणे 6/7। ठीक है, चले, इसमें कुछ करना नहीं है, इसका सूत्र लिख देते हैं बाबू। अगर आपका अंश बटा हर है, ठीक है, गुणा है अंश बटा हर है, तो आपको कुछ नहीं करना है। सूत्र आपका है अंश गुणे अंश, मतलब इनका 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 इनका, ऊपर ऊपर का गुणा नीचे नीचे का गुणा, हर गुणे हर, तो ऊपर ऊपर का गुणा और नीचे नीचे का गुणा कर लीजिए। तो सवाल हमारा क्या है, पहला 4/3 गुणे -6/5 है ना, तो ऊपर अंश 4 गुणे इसका अंश क्या है -6, नीचे हर हर का गुणा 3 गुणे 5, 4 तिया 4 छन 24, प्लस माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा, 6 5 सॉरी 5 तिया 15। तो ये हमारा जो आंसर होगा, आप 3 से काट सकते हो, सरल कर लो, 3 अट्ठे 24, 3 5 15 -8/5, ये होगा हमारा आंसर। दूसरा क्वेश्चन देख लें अब आप। दूसरा क्वेश्चन कहता है -4/8 गुणे -6/-3। बाबू ध्यान से देखिए, ऊपर माइनस से नीचे माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये 4/8 गुणे 6/3 होगा। अब हमारा सूत्र क्या कहता है, अंश अंश का गुणा हर हर का गुणा, तो आप अंश क्या है 4 -4, तो -4 गुणे इधर अंश है 6 बटा नीचे हर 8 गुणे 3, तो 4 छन 24 और माइनस बटा 8 3 24, 24 24 कैंसिल -1, ये आपका आंसर। ठीक, इसी तरह से आप सी डी का क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आपके लिए ये भी एक होमवर्क है बाबू, आप होमवर्क करिएगा
और ध्यान रखिएगा, आ जाए तो कमेंट्स में यस लिखिएगा, नहीं आए तो नो लिखिएगा। ठीक है, नहीं आए नो जरूर लिखिएगा और उसके बाद फिर एक बार इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक, अब आगे चलते हैं। लास्ट हमारा है जो बेसिक परिमेय संख्या का भाग। पहला सवाल है -4/3 भागे -6/5। दूसरा सवाल है -8/6 भागे 10/7। तीसरा सवाल है -4/3 भागे 8/5। और लास्ट सी के बाद डी है 1/2 -1/2 भागे 1/2। ठीक, ध्यान दीजिए, इसका जो सूत्र है कुछ नहीं, अंश बटा हर है भागे अंश बटा हर, यही है ना सवाल। तो भागे का मतलब क्या होता है? भागे का मतलब गुणा होता है। जब आप यहाँ गुणा का चिन्ह बदलेंगे, भाग से गुणा में लेके जाएंगे, बदलेंगे, ये भागे से ये गुणा हो जाएगा तो हर ऊपर चला जाएगा और अंश नीचे चला जाएगा। मतलब हर ऊपर हो गया और नीचे क्या हो गया, अंश हो गया। अब ये गुणा वाला चिन्ह है तो अंश अंश को गुणा, मतलब ये ऊपर ऊपर का गुणा कर लीजिए बच्चा और नीचे नीचे का गुणा कर लीजिएगा, आपका उत्तर हो जाएगा। एक सवाल से समझ ले, -4 ये वाला -4/3 भागे -6/5 है। ठीक है, तो आपको ये वाला तो सेम लिख लीजिए, -4/3। ये भाग से जैसे ही गुणा करेंगे तो ये 5 ऊपर जाएगा अंश में, जो हर है ऊपर जाएगा अंश में, तो ऊपर हो गया 5 और हर में क्या आ जाएगा, -6। ठीक है, अब ये गुणा हो गया तो अंश ऊपर ऊपर का गुणा, नीचे नीचे गुणा, -4 गुणे 5 और इधर 3 गुणे -6। ठीक है, 4 पचे 20, -20, 6 त्रिक -18 कट गया, कितना आया 20/18। इसको और मतलब न्यूनतम रूप में लिख लें तो 10 दूना 20, 9 दूना 18। ये हमारा आंसर होगा 10/9। ठीक है, अब एक सवाल और देख लो, बी वाला, -8/6 भागे 10/7। ध्यान दीजिए, हमारा सूत्र क्या कहता है, भाग है। भाग से आप गुणा में बदलेंगे तो हर ऊपर चला जाएगा और अंश नीचे चला आएगा। तो -8/6 तो ऐसे ही लिखेंगे जैसे भागे को गुणा बदलेंगे, 7 ऊपर चल जाएगा अंश में 7 और 10 नीचे आ जाएगा हर में। अब गुणा कर लीजिए, 8 और 7 और 6 गुणे 10, 8 सत्ते 56, 6 दहा में 60। इसको सॉल्व कर सकते हैं और भी, ये हो जाएगा -28, ये हो जाएगा 30 और हल करेंगे -14/15। ये आंसर हो गया सरल रूप में 28, 30 दूना 60, 28 दूना 56, 30 दूना 60, 28 दूना 56, 14 दूनी 28, 15 दूना 30, ये है। तो
अब इसी तरह से आप सी और डी का भी कर लेंगे आप, ये भी आप होमवर्क में करिएगा बच्चों, होमवर्क। ठीक है, अब इसी के साथ तो आप बच्चों बताइएगा अपने कमेंट्स में कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है कि नहीं लगा है, क्योंकि ये सीरीज अब चलता रहेगा 7 8 ना, 11th का भी फिजिक्स और केमिस्ट्री वो भी हम कोशिश करेंगे पढ़ाने के लिए, लेकिन ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ये उम्र है पढ़ने का, ये उम्र के बाद अगर चला गया तो फिर आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात यह है कि अगर आपको जो भी नहीं समझ में आया है कमेंट्स में आप टाइप करके बोलिएगा, और दूसरी बात नहीं समझ में आया है वीडियो तो उसको एक बार फिर से ध्यान से देखिएगा, और निश्चित रूप से आप अब इसके बाद परमेय संख्या या भिन्न संख्या आपके लिए मुसीबत नहीं होगी। अब अगला वीडियो जो होगा वो हमारा होगा थोड़ा सा डीप क्वेश्चन होगा ना, जहाँ जोड़ भी होगा, घटाना भी होगा, भाग भी होगा, उसी सवाल में, एक ही सवाल में चारों मिल जाए, तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग आगे की वीडियो में देखेंगे। तो आपको वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक, शेयर, कमेंट्स, उसके साथ साथ सब्सक्राइब के करिएगा और बेल आइकन को भी दबाइए भाई।